नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और धूप अब थोड़ा कम हो गई है। सुबह के कपड़े धोए थे वो अच्छे से सूख गए हैं, तो सोचा पहले उनको उतार कर अच्छे से समेट कर रख दूँ, नहीं तो शाम को और काम बढ़ जाता है। कपड़े समेटने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई। दोपहर के खाने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठा हो गए थे उन्हें धोना भी बहुत ज़रूरी था। फिर बर्तन साफ़ करने के बाद मैं लग गई पूरे घर की सफाई में। शाम के वक्त पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। सच बताऊं तो जब घर साफ़ हो जाता है और किचन के सारे बर्तन धुल जाते हैं ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है और शाम का थोड़ा रिलैक्स फील हो जाता है। अब घर के डेली काम तो निपट गए हैं, तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। घर के सारे काम निपटाने के बाद सोचा थोड़ा ताज़ा हवा खा कर आते हैं, और शाम की सब्ज़ी भी लेनी थी, तो मैं और मेरी बेटी जल्दी से थोड़ा तैयार हुए निकल पड़े घर के पास वाली मंडी में। मंडी पहुंचने के बाद जब हमने सब्ज़ी के ठेलों पर देखा तो वहाँ बस वही पुरानी सब्ज़ी मिल रही थी जो हमने कल ही बनाई थी और खाई थी। कुछ नया और फ्रेश समझ ही नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि आज बिना बात के वही सब्ज़ी दोबारा लेने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मंडी आए हैं और कुछ ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मेरी बेटी तुरंत गुपचुप का ठेला देखा और उसकी डिमांड शुरू हो गई। फिर क्या था, हम दोनों ने वहाँ ठंडे चटपटे पानी के साथ मज़ेदार गुपचुप खाए। सच में भले ही हम सब्जी के बिना खाली हाथ घर लौट रहे थे, लेकिन बेटी के साथ ऐसी छोटी छोटी आउटडोर मस्तियाँ और घूमना फिरना पूरे दिन की थकान मिटा देता है। एकदम माइंड फ्रेश हो गया। शाम का समय है और अब खाना बनाने का समय हो गया है। बस मेरे बनाए थे हम छोला और पूरी बनाए थे, लेकिन सब्जी वही सब्जी है, इसीलिए मैं नहीं ली हूँ, क्योंकि कल परसों वही सब्जी खाए थे, तो इस कारण मैं नहीं ली हूँ। अब कल देखती हूँ घर में जो है वो उसी का सब्जी बना दूँगी। बस मैंने तुरंत वेजिटेबल्स और चावल निकालकर एकदम मसालेदार खिला खिला पुलाव चढ़ा दिया कुकर में, और साथ ही दूसरे चूल्हे पर रात के लिए दूध उबालने रख दिया ताकि टाइम बचत हो। पुलाव की खुशबू से तो पूरे घर में भूख और बढ़ गई है। खाना एकदम गरम गरम रेडी हो चुका है, और तो चलिए पहले हम सब मिलकर खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। खाने के बाद अब बारी आती है किचन की सफाई की। मेरा तो एकदम रूल पक्का है कि चाहे कितनों भी थकान क्यों ना हो, रात को किचन पूरी तरह साफ़ किए बिना मैं नहीं सोती। सारे जूठे बर्तन साफ़ करके रख दिया है और गैस स्टोव को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। किचन काउंटर को भी एकदम चमका कर रख दिया है। सच बताऊं तो रात को किचन साफ़ करके सोने सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं ना, तो एकदम साफ़ सुथरा किचन देखकर मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, और सुबह की चाय बनाने और नाश्ता तैयार करने में बिल्कुल आलस नहीं आता, और सुबह का आधा काम पहले ही आसान लगता है। बस अब जो दूध उबाला था वो थोड़ा गुनगुन करके बेटी को आधा गिलास दूध दे दी हूँ पीने के लिए। अब पिलाने के बाद हम भी चलते हैं सोने। आपको मेरा ये छोटा सा डेली लाइफ व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग।